अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प है। पहले जितने मैंने क्लिप्स बनाए ये जरा मुख्तलिफ है। हुकूमत ने उन लोगों की मौजें खत्म कर दी हैं जो पहले से शादीशुदा होते थे और दूसरी शादी कर लेते थे, और दूसरी शादी जिससे करते थे उसे बताते ही नहीं थे कि वो पहले से शादीशुदा हैं। अब पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, जब भी अपने खामद का उसने स्टेटस चेक करना हो कि उसकी कितनी बीवियां हैं, तो वो अपने खामद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर उसके बाद स्पेस देकर जो डेट ऑफ इशू उस शनाख्ती कार्ड की होगी वो मैसेज में लिखकर 8005 के ऊपर मैसेज करेगी। तो अब उसके खामद का मुकम्मल डाटा सामने आ जाएगा। इसमें जितनी उसकी बीवियां होंगी सब रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। इसके अलावा उस लड़के के खानदान का पूरा डाटा, उसके बहन भाइयों का, उसके वालिद वालिदा का, उनके नाम, हर चीज सामने आ जाएगा। इस हवाले से पहले भी मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस कानून मौजूद था कि कोई भी बंदा पहले से मौजूद बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो कानून के मुताबिक जुर्म है और इसकी सजा उसको 1 साल तक कैद और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इससे पहले इस तरह के कई केसेस देखने में आए थे कि कुछ लोग दूसरी और तीसरी शादी कर लेते थे जबकि पहली बीवी को पता ही नहीं होता था, और ना वो पहली बीवी को बताते थे कि मैंने एक नई शादी कर ली है। तो अब कोई औरत भी घर बैठे ना तो उसको नादरा के दफ्तर जाना पड़ेगा, ना किसी को स्पेशल कहना पड़ेगा, ना किसी की सिफारिश की जरूरत होगी। बस घर बैठे 8005 के ऊपर मैसेज करेगी और उसके खामद का तमाम स्टेटस, हर चीज मैसेज में मिल जाएगा। अगर उसके खामद का स्टेटस तब्दील होगा, उसके नाम कोई और बीवी शो हो रही होगी, तो जब उसका खामद घर आएगा तो उसकी खैर नहीं होगी, तो फिर वो अपने खामद का स्टेटस अपडेट करेगी। आज से 11 साल पहले कराची का एक साजिद नामी शख्स था। उसने टोटल 8 शादियां की हुई थी। वो मालदार आदमी था, सब बीवियों को अलहदा मुख्तलिफ जगहों पर रखा हुआ था, और पहली को दूसरी का नहीं पता था, दूसरी को तीसरी का नहीं पता था। और जब एक फौजदारी केस उसके ऊपर बना तो जब उसमें नामजद हुआ तो उस वक्त उसकी सारी बीवियां सामने आने लगी। वो जिस थाने के हवालात में बंद था तो वो पुलिस वाले भी हैरान थे कि हर आधे घंटे के बाद एक नई बीवी मुलाकात के लिए आ जाती थी। तो इस दौरान उसकी बीवियों को भी और सबको इंकिशाफ हुआ कि इसकी टोटल 8 बीवियां हैं। हुकूमत ने ये जो सहूलत मुतारफ करा दी है, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत ने इस तरह का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। अब उन लोगों की भी मौजें खत्म हो गई हैं जो कोर्ट मैरिज कर लेते थे और अपने घर वालों को नहीं बताते थे। अब उस लड़के के घर वालों को थोड़ा भी अपने बेटे पर शक गुजरे तो वो उसी वक्त उसका ID कार्ड लेकर 8005 के ऊपर मैसेज करेंगे तो फौरी उसका स्टेटस मालूम हो जाएगा। एक बात यहां जरूरी है कि शनाख्ती कार्ड के साथ स्पेस देकर डेट ऑफ इशू शनाख्ती कार्ड की वो लाजमी सेंड करनी है। आज से 20 से 25 साल पहले लोग इस तरह भी करते थे कि निकाह खां को कह देते थे कि ये यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाना या बहुत देर बाद जाकर करवाना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती कर दी है कि अब निकाह खां फौरी यूनियन काउंसिल जाकर रिकॉर्ड जमा करवाता है और उधर से ऑनलाइन हो जाता है। लिहाजा अब किसी भी शख्स को जिसने दूसरी शादी करनी हो, पहली बीवी को बताकर एतमाद में लेकर ही की जा सकती है। अगर वो चोरी छुपे करेगा तो उसकी बीवी को शक होते ही वो अपने खामद का घर बैठे पता करा लेगी। और जो वालिदैन से चोरी कर लेते थे शादियां और बीवी को किसी और जगह छुपा कर रखा होता था, अब उनको घर बताना ही पड़ेगा। अगर वो लड़का नहीं बताएगा तो उसका स्टेटस भी उसके वालिदैन अपडेट कर देंगे। कुंवारी लड़कियों के लिए भी ये बहुत बड़ी सहूलत है। अक्सर हमारे मुआशरे में लड़कियों के साथ धोखा हो जाता था कि लड़का अपनी पहली शादी छुपा कर रखता था और कहता था कि मैं अभी कुंवारा हूं और मेरी कोई शादी नहीं हुई। लेकिन अब लड़कियां इस तरह के धोखों से बच सकती हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।